नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे, ये बात तो पक्की बताई जा रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया बाहर तो आना बिल्कुल फिक्स है। पर नरेश मीणा अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो किसको ज्वाइन करेंगे, ये अब नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हनुमान बेनीवाल को ज्वाइन करेंगे या फिर राजकुमार रॉथ को ज्वाइन करेंगे या फिर शायद कांग्रेस में वापस आ जाएंगे अपनी बगावत को भूलकर, ये भी आज चर्चा करेंगे। तो इसी चर्चा के लिए हमारे साथ वरुण बंसाली सर हैं। सर बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, कांग्रेस में वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है। बट जिस कांग्रेस ने उनको इतने जख्म दिए हों कि वो जहां से जीत सकते थे वहां से कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसका नाम ही पहले कभी नहीं सुना था और वो उसका हारना तय था, लेकिन सिर्फ नरेश मीणा को टिकट ना दिया जाए इसलिए वो कर दिया। जिस प्रमोद जैन भाया ने इतनी प्रताड़ना की, उनकी सभा में नरेश मीणा के नाम पर सहानुभूति ली जाती है, तो क्या नरेश मीणा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? इस पे बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनका सपोर्ट कहाँ किया? इतना बड़ा समरावता कांड हुआ, उसके बाद रिहाई के लिए इतनी पंचायतें हुई, इतना सब कुछ हुआ, प्रहलाद गुंजल ने अकेले सपोर्ट किया, कांग्रेस का कोई शख्स नहीं आया। इंदिरा मीणा, प्रहलाद गुंजल, कुछ इक्का दुक्का लोगों के सपोर्ट के अलावा कांग्रेस ने कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया। ना सचिन बोले, ना गहलोत बोले, ना कोई कांग्रेस का बाशिंदा आया, तो वो कांग्रेस में क्यों जाएंगे? दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा, अब उनकी इमेज ये हो चुकी है कि वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को आंख दिखा सकते हैं। तो उनका राजनीतिक भविष्य भी तभी बेटर होगा जब वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं ज्वाइन करेंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि दोनों ने उनको, बीजेपी तो उन्होंने कभी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं, पहले उन्होंने जब छोटा किरोड़ी होते थे, किरोड़ी के साथ रहते थे, तब कोशिश की थी, लेकिन दोनों ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बार बार वो खड़े होना चाहते रहे, उनको टिकट नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, सब में चाहा, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो जहां से बार बार धोखा मिल गया वहां वापस जाना, मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस जाएंगे। अब बात आती है कि क्या वो राजकुमार रोत या हनुमान बेनीवाल को ज्वाइन करेंगे। देखिए, दोनों को इस वक्त अपनी पार्टी को बढ़ाने की जरूरत है। जहां एक तरफ राजकुमार रोत को अपना दायरा मेवा हाँ, मेवाड़ के जो कुछ इलाके हैं वहां से और राजस्थान में आने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी वागड़ तक सीमित है। जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वो वाला इलाका है, वहां तक सीमित है, उसके आगे जा ही नहीं रही पार्टी। उनको सबसे पहले राजस्थान में और बढ़ने की जरूरत है, और बढ़ सकते हैं तो क्योंकि आदिवासी मीणा होते हैं तो ईस्टर्न राजस्थान में बढ़ सकते हैं। ईस्टर्न राजस्थान में उनको अगर कोई ऐसा नेता मिले जो कि बीजेपी कांग्रेस से अलग हो, तो वो नरेश मीणा हो सकता है। और नरेश मीणा ईस्टर्न राजस्थान का उस पार्टी में सर्वे सर्वा बन सकता है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और इससे अगर नरेश मीणा इस पार्टी में आते हैं तो कई ज्यादा वोट ले पाएंगे और ज्यादा विधायक हो पाएंगे, क्योंकि आप देखिए, मीणा जाति के लोग जो ईस्टर्न राजस्थान में, वो भी कांग्रेस बीजेपी से उकता चुके हैं। रही बात हनुमान बेनीवाल की, हनुमान बेनीवाल जब से धोखा मिला उन्हें रेवत राम डांगा और उमेदाराम बेनीवाल से, तब से तलाश में है ऐसे युवाओं की, और उसी तलाश के तहत ये सब आंदोलन भी हो रहे हैं। मनोज मीणा, विकास विदुड़ी और बाकी ये जो युवा नेता वो तैयार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, आरएलपी को और बड़ा बनाने के लिए। इसीलिए आप देखिए, आरएलपी की कार्यकारिणी की आज तक घोषणा नहीं हुई। तो उनको भी अपनी पार्टी को बड़ा करने की जरूरत है। 2 बार धोखा मिल चुका है, अब उनको भी ऐसे नेताओं की जरूरत है जो पार्टी को बड़ा कर पाए। और उनके साथ भी यही चीज है कि ईस्टर्न राजस्थान का बेल्ट उन्हें मिल जाएगा, हाड़ौती की राजनीति में वो एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि आज दिन तक वो ज्यादातर
मारवाड़ की राजनीति ही कर रहे हैं, वो मारवाड़ के आगे नहीं बढ़े हैं। और अगर उन्हें मारवाड़ के आगे बढ़ना है तो ईस्टर्न राजस्थान ऐसा इलाका है जहां नरेश मीणा के साथ वो बढ़ सकते हैं। अब ऐसे में ये उन्हें तय करना है कि वो नरेश मीणा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ एक और चीज है, हनुमान बेनीवाल के बहुत प्राइम चांसेस हैं कि वो आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन में जाएं। तो क्या उन चांसेस को नरेश मीणा का लाना ब्रेक तो नहीं करेगा, ये भी उन्हें देखना होगा। क्योंकि देखिए, हनुमान बेनीवाल चाहे बयान जो भी दे, लेकिन आज उनके बेटे आशुतोष की बर्थडे पार्टी सबने देखी है, उनके बीजेपी से रिश्ते सबने देखे हैं। पता है सबको कि कैसे मोदी जी उनके घर पे आके आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, तो ये सब रिश्ते सबको पता है। उनका गठबंधन सक्सेसफुल आज तक एनडीए के साथ ही रहा, बाकी हर जगह नॉन सक्सेसफुल रहा, ये सारी चीजें सबको पता है। तो हनुमान बेनीवाल को भी अच्छे नेता की तलाश है, लेकिन सरकमस्टेंसेस के तहत वो ये चीज देखेंगे कि वो किधर जाए। अब नरेश मीणा को इस वक्त लेना सभी के लिए प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि नरेश मीणा हाड़ौती में पिछड़ों के बीच में एक बड़े नेता बन चुके हैं, लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए, दो लोकप्रिय लोग एक साथ रहें एक ही जाजम पे, ये बहुत मुश्किल है। आप बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी देख लीजिए, तो वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा एक साथ नहीं हो पा रहे। दो लोकप्रिय लोग एक साथ नहीं हो पाते। हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा राजे एक साथ नहीं हो पाए, है ना। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा भी एक साथ नहीं हो पाए। तो दो लोकप्रिय लोग एक साथ एक ही जगह पर हो जाएं, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए राजकुमार रोत सबसे ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि वो अपने एरिया से बाहर निकलते नहीं हैं। और उनको अगर नरेश मीणा मिल जाए तो वो भी उनको पूरा इंडिपेंडेंस देंगे, पूरा ईस्टर्न राजस्थान में काम करने की। लेकिन यहां पर भी एक चीज आड़े आती है, आड़े आता है भील प्रदेश की मांग। भील प्रदेश की मांग केवल भीलों के लिए है। उन्होंने खुद ने आदिवासियों में दो फाड़ कर दिए हैं, मीणा अलग है, भील अलग है। तो क्या ये दो फाड़ करना, भील प्रदेश की मांग करना, भील प्रदेश की मांग के जरिए जो पार्टी बनी है उस पार्टी में क्या नरेश मीणा जाएंगे, ये भी वाकई एक सवाल है। क्योंकि चाहे राजस्थान में कितना भी कुछ भी हो जाए, एसआई भर्ती पे हो जाए, पेपर लीक पे हो जाए, इस पे हो जाए, उस पे हो जाए, राजकुमार रोत जब तक आदिवासी का मामला ना जुड़ा हो, किसी चीज से आवाज नहीं उठाते और आदिवासी में भी भीलों से नहीं जुड़ा हुआ मामला तो बाहर नहीं आते, तो क्या वो अपना दायरा बड़ा करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो ऐसे में नरेश मीणा किसको ज्वाइन करेंगे, ये हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस तो दे सकते हैं, लेकिन असली हकीकत आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि नरेश मीणा को आज ये सोचना है कि वो क्या रविंद्र सिंह भाटी की तर्ज पर निर्दलीय बड़ा गेम खेल सकते हैं, या फिर क्या वो हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत की तर्ज पर खुद की पार्टी बना सकते हैं, या फिर उन्हें किसी और को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन नरेश मीणा को सोचने के लिए वक्त बहुत मिला है, क्योंकि जेल के अंदर वक्त ही वक्त था। अब देखना ये होगा कि क्या माइंड में चल उन्होंने क्या सोचा है, उसका क्या क्रियान्वयन करते हैं, क्या बाहर आने के बाद इंकलाब और क्रांति और बड़ा होता है। राजस्थान में क्या ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस बतौर विपक्ष जीरो हो चुकी है, और विपक्ष अब हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, राजकुमार रोत या फिर ऐसे ही लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि या तो तीसरा मोर्चा या निर्दलीय है या रविंद्र सिंह भाटी, इनसे ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कांग्रेस से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब वो जेल में गए तो सब उनके भाई बनने के लिए आ गए थे। जब वो पॉपुलर हो रहे थे, हनुमान बेनीवाल बोल रहे थे मेरा भाई है, राजकुमार रोत बोल रहे थे मेरा भाई है। हमने ये भी देखा कि जब वो जेल में जा रहे थे तो भाटी का सपोर्ट भी उनको मिल गया। तो सर एक बात बताइए, जब हम रिपोर्टिंग पर गए तो कई लोग हमें आके बोल रहे थे कैमरे के सामने, कह रहे मैडम आप झूठ फैला रही हैं, किरोड़ी लाल मीणा उनके अगेंस्ट नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा अंदर से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और अगर नरेश मीणा बाहर निकलेंगे तो किरोड़ी लाल मीणा की वजह से निकलेंगे। उत्तराधिकारी बोल दिया उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी। नरेश मीणा बहुत पहले से
उनको छोटा किरोड़ी कहा जाता है, वो किरोड़ी की हमेशा रिस्पेक्ट करते बिल्कुल, रहे पर हैं। हमारा कहना है कि कहीं वो भाजपा ना ज्वाइन कर ले। सर आपने 3 तो बता दिया है, कांग्रेस, आरएलपी और ये मैंने सब। आपको साथ साथ ये भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल। लेकिन आप इस बात को समझिए, संभावनाएं अपनी जगह है, जी। पर जिस सरकार में आपको आश्वासन दिया हो, खुद मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया हो कि मार्च में आप बाहर आ जाएंगे, आपके पिताजी को मल्टीपल केसेस के तहत आपको बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा, जिससे गुस्सा आपके सारे समर्थक हैं, जिन समर्थकों के बूते आप आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधि बनोगे, क्या आप जिस पर गुस्सा है उस पर आप पार्टी बनाएंगे? दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी को भी जरूरत है ऐसे नेताओं की जो पिछड़ी जाति में उनका रिप्रेजेंटेशन कर सके, लेकिन क्या प्रहलाद गुंजल का साथ लेकर, कांग्रेस से पूर्व में चुनाव लड़कर, बीजेपी के खिलाफ विरोध करके, उनके सारे समर्थक वही कर रहे हैं ना अभी, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो क्या उनका राजनीतिक भविष्य ठीक होगा? जिस पार्टी में ऑलरेडी किरोड़ी लाल मीणा हो, वहां छोटे किरोड़ी को क्या अस्तित्व मिलेगा? ये सारे सवाल होने चाहिए बीजेपी ज्वाइन करने से पहले, और मुझे इसलिए लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के चांसेस ना के बराबर है। पर सर अभी प्रताप सिंह खाचरियावास से जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो वो खुद बोल रहे थे कि मेरा भाई है, फुल सपोर्ट हमारा उसके साथ है, कांग्रेस का भी उसके साथ है। फिर भी हम देखते हैं कि सचिन पायलट, जिनके बारे में आप कितना बोलते हैं सर, तो अच्छे से बता सकते हैं। सर जब निर्मल जी गए अंदर तो तुरंत भाग कर आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पर जब नरेश मीणा जब जेल में जा रहे थे वो भी, और बगावत की थी कांग्रेस के लिए, तब भी सबकी बुराई की। अकेले सचिन पायलट जिनकी बुराई नहीं की बल्कि तारीफ की कि मेरे को उनका सपोर्ट मिला हुआ है, वो मेरे साथ हैं। ये आप सवाल मुझे ये बताइए कि अगर सचिन पायलट का सपोर्ट होता जी। तो टोंक उपचुनाव में जो टोंक सचिन पायलट का माना जाता है, जी। उन्होंने उनके होते हुए नरेश मीणा को क्यों टिकट नहीं दिया, जबकि ये सब जानते हैं कि जो कैंडिडेट खड़ा था उनसे तो कई ज्यादा बेहतर नरेश मीणा थे, तभी तो सेकंड आए। फिर क्यों नहीं मिला उनको? दूसरी बड़ी बात आप ये सोचिए कि अगर सचिन पायलट और नरेश मीणा में सब कुछ ठीक होता तो सचिन पायलट उनको, अगर किसी और कैंडिडेट को लड़ाना ही था उपचुनाव, उनको बैठने के लिए नहीं बोलते, और बोल देते तो वो मानते नहीं। ये सब चीजें भी होती ना। सचिन पायलट इतने सारे बयान, इतनी सारी बाइट देते हैं, नरेश मीणा के छूटने के पीछे एक चीज तो बोल क्या बात बोली, लेकिन नहीं बोली। नहीं बोली। अब जाके गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ा थोड़ा बोले, प्रमोद जैन भाया के कार्यक्रम में जो हाड़ौती में होता है, इसलिए नरेश मीणा के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं क्योंकि उनको पता है ऑडियंस में लोकप्रिय बात यही है। लेकिन उन्होंने उसकी रिहाई के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। ऐसे में आप ये समझिए कि सचिन पायलट की वो इज्जत भले ही करते हो, लेकिन सचिन पायलट ने कुछ किया नहीं उनकी रिहाई के लिए। इस चीज का दर्द और जख्म उनके पास हमेशा रहेगा। सर क्यों नहीं किया होगा, बल्कि वो जानते हैं, क्योंकि अभी सचिन पायलट कांग्रेस में अपना खेमा थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो हर किसी को ले रहे हैं और खास करके युवा लोगों को ज्यादा ले रहे हैं। आज देखिए ना, गुरु पूर्णिमा पे गुरु तो किसी उन्हीं को बता रहे हैं सब। तो नरेश मीणा तो एक अच्छा चेहरा था, उसके बावजूद नरेश मीणा अच्छा चेहरा था, लेकिन नरेश मीणा पर क्या वो उतना ट्रस्ट कर सकते थे? क्योंकि वो किरोड़ी के खास थे, वो पहले कहीं और से लड़ना चाहते थे, फिर कहीं और से लड़ना चाहते थे। ऐसी कई सारी चीजें हैं। क्या वो सचिन पायलट के खेमे में हमेशा बने रहते? क्या वो अशोक गहलोत को ज्वाइन नहीं कर लेते? ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल मेरा आपसे। आपने कहा कि वो आरएलपी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमने देखा कितने लोगों ने आरएलपी को ज्वाइन किया, इतने लोगों ने कि काम करने वाले को भी विधायक बना दिया। हनुमान बेनीवाल बोलते हैं ये बात। तो हनुमान बेनीवाल क्यों इतना भरोसा नरेश मीणा पर करेंगे कि नहीं भैया, ये तो अगर आरएलपी ज्वाइन करेगा तो मेरे साथ डटा रहेगा? भरोसे की बात तो तब हो जब जरूरत कम हो, लेकिन अभी पार्टी की कार्यकारिणी भंग है, पार्टी को बड़ा करना है, पार्टी जीरो पे आ चुकी है, पार्टी को लोकप्रिय लोग चाहिए, लोकप्रिय लोग उनके पास है नहीं। क्या आज हनुमान बेनीवाल केवल और केवल मनोज मीणा या विकास बिदुड़ी या श्रवण
या और विजय पाल, इनके बेसिस पे चुनाव लड़ सकते हैं और क्या जीतेंगे वो। सर तो नरेश मीणा को क्या मिलेगा? आरएलपी को तो नरेश मीणा मिलेगा। नरेश मीणा को ये मिलेगा कि आप समझिए, नरेश मीणा आज की डेट में अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ होते हैं तो वो वजह होती है कि कांग्रेस 11 सीटें जीत जाती है लोकसभा में, क्योंकि जाट जाति को प्रभावित वो कर देते हैं और जाट जाति राजस्थान में सबसे बड़ी जाति है। बिल्कुल समझ रहे हैं? तो नरेश मीणा को हर बार जब वो खड़े होने की कोशिश उन्होंने की, निर्दलीय या कैसे भी, वो हारे हैं। उनको वो एडिशनल सपोर्ट कभी नहीं मिला, वो मिल जाएगा अगर बेनीवाल के साथ होंगे तो। दूसरी बात, राजस्थान को एक बड़ा विपक्ष मिल जाएगा, एक तरफ बेनीवाल एक तरफ मीणा। तीसरी बात, जाट मीणा एक साथ का संदेश चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाएगी जिससे कहीं ना कहीं नरेश मीणा को बहुत फायदा होगा। तो ये देखने वाली बात होगी, सर ने तो बोल दिया है, पर ये जानने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, नरेश मीणा किसको चुनते हैं और आपको क्या लगता है किसको चुनना चाहिए? आरएलपी को चुनना चाहिए, बाप पार्टी को चुनना चाहिए, या फिर निर्दलीय ही काफी है? तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।